अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर विल बी फाइन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिलेबस डिज़ाइनिंग। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है। सिलेबस जो है वो लिस्ट ऑफ कंटेंट होती है, यानी ये वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आउटलाइन होती है जिसमें हमारे सिलेबस कोर्स से रिलेटेड जो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है वो होती है। यानी जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसके साथ ही जो ड्यू डेट्स होंगी, कोर्स वर्क होगा, उसमें टेस्ट, क्विज़ेस, एग्ज़ाम, प्रेजेंटेशन, सारा कुछ इसमें इंक्लूड होता है। यहाँ पे मैं एक बात आपको बताती चलूँ कि जो सिलेबस होता है उसमें जो कंटेंट लिस्ट होती है उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होती। उसमें जस्ट जो है हम लोग क्या करते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, जो हमने पढ़ने होते हैं, जो हमने करने होते हैं, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के दौरान सिर्फ उनकी इन्फॉर्मेशन होती है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सिलेबस। गुड सिलेबस की क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। उसमें सबसे पहले आ जाता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में वो क्या करते हैं, वो स्टूडेंट्स को बताते हैं कि जो हमारा कोर्स है वो किस रिलेटेड है। इसमें इंट्रोडक्शन देते हैं कि इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें फ्यूचर में हमें क्या क्या मतलब हमने क्या कोर्स में क्या कुछ करना है, इसकी इम्पॉर्टेंट जो थिंग्स होती हैं उनको वो हाईलाइट किया जाता है। मतलब इसमें वेरी सिंपली वो जो कोर्स है उसका इंट्रोडक्शन देते हैं। उसके बाद है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। उसमें वो स्टूडेंट्स को बताते हैं कि इस मतलब जो कोर्स है इसमें आप लोग क्या गेन करेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसकी इंपॉर्टेंट स्किल्स क्या हैं जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। यानी इसमें वो लर्न के आपको मतलब आपकी जो लर्निंग है उसके ऑब्जेक्टिव्स आपको बताएंगे। उसके बाद गोल्स आ जाते हैं कि जो गोल्स में आ जाता है कि गोल्स में बेसिकली वो ये बताते हैं कि ये जो कोर्स है ये क्यों और किस लिए ऑर्गेनाइज़ किया गया है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में। उसके बाद आ जाता है बेसिक इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियसली कोर्स जब कोई भी हम स्टार्ट करेंगे तो उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो पता होनी चाहिए। कोर्स का नेम क्या है, इसके नंबर, इसकी प्लेस, इंस्ट्रक्टर नेम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब वो जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है ना एक कोर्स से रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है इसमें वो दी जाती है। उसके बाद कोर्स कंटेंट होता है, इसमें स्केड्यूल होता है, आउटलाइन जो होती है, कंटेंट लिस्ट, मीटिंग डेट्स, मेजर टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, इसमें सारा कुछ बताया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बताई जाती हैं कि आपने जो उनके पर्टिकुलर टास्क होंगे, उनका होमवर्क, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट्स, क्विज़ेस, एग्ज़ाम्स, मतलब वो सारा जो उनकी पॉलिसीज़ होती हैं, उनकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं वो यहाँ पे बताए जाते हैं। ग्रेडिंग प्रोसेस में आपको सारा कुछ बता देते हैं कि इसका प्रोसेस और मेजरमेंट्स क्या होती हैं। जैसे CGPA वाला सीन है वो आपको सारा क्लियर कर देते हैं ग्रेडिंग मेथड्स को। मटेरियल्स एंड एक्सेस में वो क्या क्या आपने आपकी जो टेक्स्ट है, रीडिंग्स हैं, कोर्स पैक, वो सारा मतलब आपका जो मटेरियल होगा ना वेरी सिंपली वो आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या मटेरियल जो है वो इंक्लूड होगा। उसके बाद टाइप्स आ जाती हैं, टाइप्स ऑफ सिलेबस डिज़ाइन। सबसे पहली है प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस और जो सेकंड है वो है प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस जो है वो किस पे फोकस करता है, थिंग्स लर्नड एट द एंड ऑफ लर्निंग प्रोसेस। यानी ये देखता है कि फोकस करता है रिज़ल्ट पे कि जो लर्नर है वो एट द एंड ऑफ द सेशन वो क्या उसके आउटकम्स आएंगे, वो क्या कुछ सीखेगा, वो ये फोकस करता है रिजल्ट्स पे। उसके बाद जो प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस है वो फोकस करता है स्किल्स एंड प्रोसेस, कि कौन सी स्किल्स और प्रोसेस हैं वो लर्निंग लैंग्वेज में इन्वॉल्व होंगी। ठीक, ये जो सारा प्रोसेस है, मतलब ये जो सारा इस प्रोसेस हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं इस लर्निंग में, उसके क्या आउटकम्स होंगे। ये जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस है इसकी आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले आ जाती है ग्रामेटिकल सिलेबस, उसके बाद फंक्शनल या नोशनल सिलेबस, और तीसरा है सिचुएशनल और टिपिकल सिलेबस। और जो प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस है इसकी भी आगे फर्दर 2 हैं, टास्क बेस्ड सिलेबस और स्किल बेस्ड सिलेबस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रामेटिकल जो सिलेबस है उसमें क्या है कि वो भी जैसे नाम से ज़ाहिर है ग्रामेटिकल, इसमें जो स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज है यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये वो इसके ऊपर फोकस किया जाता है। टेंसेस पे यानी प्रेजेंट में कौन सी फॉर्म, मतलब जो भी लैंग्वेज या ग्रामर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे क्या कहते हैं डिज़ाइन की जाती हैं। इसमें क्या कहते हैं मतलब जो ग्रामर से रिलेटेड सारा कुछ होगा वो हम डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद फंक्शनल या नोशनल सिलेबस आ जाता है। इसमें कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, यानी फंक्शंस को कलेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट्स को किस किस चीज़ की कहाँ पे क्या ज़रूरत है, यानी जो स्टूडेंट्स के फंक्शंस हैं या जो मतलब किस तरह उनकी मतलब एक सारा स्केड्यूल बनाना, वो सारा। सिचुएशनल और टिपिकल सिलेबस में क्या आ जाता है कि आपने एक ऐसा सिलेबस डिज़ाइन करना है जो अडॉप्ट करे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो सिचुएशन को अडॉप्ट कर ले। यानी कि वो सिचुएशनल जैसे मैनेज करना, वो ऐसा सिलेबस जो टाइम के मतलब एक जो स्पेसिफिक टाइम है उस पे वो सारा मैनेज कर ले। उसके बाद प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस में जो है उसमें जो टास्क बेस्ड है उसमें जो टास्क होते हैं वो सारे सबसे पहले
उन्होंने डिफ़ाइन किए होते हैं वो सब। जो सिलेबस डिज़ाइनर है, मतलब जिसने सिलेबस डिज़ाइन किया, वो सारा कुछ बता देता है कि टास्क बेस्ड में कौन कौन से टास्क करने हैं, और स्किल बेस्ड में वो डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, यानी लैंग्वेज की जो स्किल्स हैं उनके ऊपर फोकस करता है। ऐसा सिलेबस डिज़ाइन करता है जो स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प। और उसके बाद कंक्लूजन आ जाता है कि जो हर सिलेबस होता है उसकी एक अपनी सिग्निफिकेंस होती है। उसमें बताया जाता है स्टूडेंट्स को उन्होंने क्या कब कैसे करना है, जो टाइम होता है, टाइम और स्पेसिफिक जो उनका सिलेबस होता है उस स्पेसिफिक कोर्स से रिलेटेड जो भी सारी कंटेंट लिस्ट होती है वो सारी बनाई जाती है। यहाँ पे देखा जाता है व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच, इसमें सारा कुछ डिज़ाइन किया जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।